गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कहते हैं वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द माइंड। हम चेतना है। तो ये चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, 100% कॉन्शियसनेस, ये बॉडी का पार्ट नहीं है। तो ये कॉन्शियसनेस जो एंटायरिटी में एग्जिस्ट करता है बॉडी में, ये एक है। और दूसरा एक है कि कहते हैं सोल कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। अगर सच में सोल है एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, सो ये बिलियंस ऑफ जिलियंस ऑफ ये जो सोल्स हैं, ये पैदा ही क्यों हुई, और फिर इनको फिर बाद में पूरे कॉन्शियसनेस में मिलना क्यों है? और जो एनलाइटेंड पर्सन है, अगर वो भी एक सोल है, तो वो जैसे आपने बोला वो विलीन हो जाते हैं एक कॉन्शियसनेस में, तो फिर वो सोल किसी और सोल से मिल जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये लीला, ये ड्रामा क्यों बना है कि सोल क्रिएट होना है फिर एंड होना है? व्हाट इज द रीजन? मेरे को ये हमेशा क्वेश्चन रहा है कि पहले फर्स्ट सोल बना कैसे? पहले एक थे कि एक साथ मिलियन हुए, कि फिर बाद में सबको पूरा एक होना है? ठीक है, क्वेश्चन आपका हम समझ गए हैं। अब ये जो है समझने के लिए एक बात हम बोलेंगे और उस बात को फिर दोबारा हम काट देंगे, है ना। समझने के लिए एक बात बोल रहे हैं, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है। इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, निर्वातीय अनंतता, जहां कुछ नहीं था। जहां कुछ नहीं था, कुछ नहीं था तो मतलब वहां पे कोई रिलेटिविटी नहीं, टाइम फैक्टर भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। टाइम फैक्टर तो बहुत ऑर्डिनरी चीज है, मेजर इल्यूजन है ना। तो वहां कोई जीवन मृत्यु सेपरेशन ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं से कुछ निसरत हुआ। समझने के लिए बोल रहे हैं, बाद में काट देंगे, इस झूठ को हम काट देंगे, झूठ है। तो वो जो उससे जो निसरत हुआ है ना, उससे निसरत हुआ मतलब बिग बैंग हुआ। वो बिग बैंग हुआ और सृष्टि उत्पन्न हुई। तो बिग बैंग हुआ, तो वो बिग बैंग जो है एक सोल है। वह क्या है? एक सोल है, वह बिग सोल है ना। और जो है वह सोल जो है फिर बढ़ती चली गई, टुकड़े टुकड़े होती चली गई, फैलती चली गई। द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, है ना। तो वह जो है बढ़ती चली गई। तो जितने बटाव होता है तो हर टुकड़े के साथ में उसमें एक सेंटर आ जाता है, तभी वो एग्जिस्ट करता है। उसमें सेंटर जरूर होगा। सेंटर है मतलब वो सोल है, वहां से सोल पैदा हुई। तो पहली बात तो एक गलत है कि सोल सदा से है। सोल सदा से नहीं है। सोल पैदा होती है, सोल मरती है। हमारा कहना यह है, सोल पैदा होती है, सोल मरती है। और हम सोल मारने की कोशिश, साधना का मतलब है सोल को मर जाना चाहिए, सोल को डिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। हम पुराने सारे कॉन्सेप्ट को डिनाई करते हैं, ठीक है ना। अब जो है वह जो है वो फैलता चला गया, उसके टुकड़े होते गए। तो इस प्रकार से सोल्स बढ़ती चली जाती है। हम कहते हैं पत्थर है तो पत्थर में भी प्राण है, पत्थर भी एक, उसमें सोल है, क्योंकि उसमें एक सेंटर है, तभी तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खड़ा है ना। उसमें वो ग्रेविटी है ना। ग्रेविटी क्यों है? क्योंकि उसमें एक सेंटर है तो ग्रेविटी है और उसमें कोई सिस्टम है, सिस्टम काम कर रहा है, मतलब सोल है। उसमें एक विजडम है, एक इंटेलिजेंस है ना। वह इंटेलिजेंस है और वो मैनेज हो रहा है ना, सेपरेशन। हाँ, कि वह पत्थर अपने मैनेज है, एक समय बाद टूटेगा, लेकिन उस समय तक तो बना हुआ है ना, कोई इंटेलिजेंस उसको संभाले हुए ना। और जब वो टूटेगा, दो टुकड़े हो जाएगा, तो दो सेंटर हो जाएंगे अलग अलग, है ना। दो सोल हो जाएंगी, सोलमेट होंगे। वो सोलमेट है, लेकिन दो हो गए ना, दो सोल हो गई ना। तो 100 टुकड़े हुआ तो 100 सोल हो गई ना, ऐसा हो गया ना। तो हाँ, वो अपना क्रिएट हो रहा है, पैदा हो रहा है ना। पैदा हो रहा है तो वो अब कभी डिसॉल्व भी हो रहा है या कुछ पार्ट हो रहा है उसका, लेकिन नहीं, वो पार्ट नहीं होता। वो तो सेंटर है वो, है ना। वो तो सेंटर हो गया, उसमें वो सोल तो क्रिएट हो गई। फिर वो अपनी यात्रा पर इस प्रकार से वो चीजें चलती रहती हैं। अब जो है आपका कहना है कि ये सब क्यों बनाया गया, ये सब ड्रामा क्यों बनाया गया? ड्रामा बनाया नहीं गया, ड्रामा है, सदा से है, शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ। ये कितने भी पीछे जाओ, ये ड्रामा जो है ना 1000 साल पहले भी था, 1 लाख साल पहले भी था, 1 करोड़ साल पहले भी था, 1 अरब साल पहले भी था, 1 खरब साल पहले भी था, 1000 करोड़ साल पहले भी था, लाख करोड़ साल पहले भी था। और 1 लिख करके 1 लाख जीरो और लगाओ, उतने करोड़ साल पहले भी था। उसके आगे आप जो है 100 करोड़ जीरो और लगा लो, उसका 100 गुना कर लो, उसके पहले भी था, मतलब ये आदि है,
ये ड्रामा सदा से है, कभी शुरू नहीं हुआ, सदा से है, और ये मिस्ट्री है, इसको नहीं समझाया जा सकता। अज्ञेय मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है, जिसे समझाया नहीं जा सकता, शब्दों में जिसे अनुभव किया जा सकता है, अनुभव है ना। तो जो है यह जो है सदा से है। जैसे परमात्मा का कोई आदि नहीं है तो उसका भी आदि नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा ही है। एक परमात्मा है और एक सृष्टि है ना। परमात्मा का आदि नहीं है, सृष्टि का आदि, ऐसा नहीं हो सकता ना। परमात्मा ही है, दूसरा तो है ही नहीं। तो परमात्मा का होने का ढंग है, परमात्मा का होने का ढंग है सृष्टि है। परमात्मा जो है इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, निर्वाती अनंतता, उसके होने का ढंग क्या है, अनाहत नाद। परमात्मा उस अनंतता में अनाहत नाद है ऐसा नहीं, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। अनाहत नाद के होने का ढंग त्रिविध है ना, त्रिविध है। वह तीन शक्तियां हैं, अ उ म, ये उसका होने का ढंग है। उसमें तीन शक्तियां शामिल है ऐसा नहीं, वह उसका होने का ढंग है। उन तीन शक्तियों के नृत्य का ढंग है, उनके होने का ढंग है यह संसार। जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यह जो है 3 डायमेंशन ये हुआ, यह डायमेंशन है। और अलग अलग डायमेंशन है ना। 4 डायमेंशन है तो वहाँ पर 5 डायमेंशन है, वैसे 64 डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन है। वहाँ के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़े अलग होंगे, है ना। तो उस प्रकार से 64 डायमेंशन है। तो यह उसके होने का ढंग है। मतलब ये परमात्मा और संसार अलग नहीं है, उसके होने का ढंग है। और परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है। परमात्मा सृष्टि है, उसे अलग नहीं हुआ है, सेपरेशन हुआ ही नहीं है, हो रहा है। परमात्मा सृष्टि हो रहा है। यह पेड़ है नहीं, पेड़ हो रहा है। ये कृष्णा जी नहीं है, कृष्णा जी हो रहे हैं। तितली नहीं है, तितली हो रही है। पहाड़ कहीं नहीं है, पहाड़ हो रहे हैं। सब हो रहा है जैसा कुछ नहीं है जैसा यह प्रवाह है, ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। ठहरा हुआ कुछ है, हो सकता है ये डंडा ठहरा हुआ है? नहीं है। अरे भाई कोई पत्थर ठहरा हुआ है? नहीं ठहरा हुआ है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, क्वांटा थ्योरी, वाइब्रेशन है, नृत्य चल रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वह कण की तरह भाष रहा है, कण नहीं, उसके अंदर फ्रिक्वेंसी है, नृत्य चल रहा है। लेकिन एक फ्रिक्वेंसी, वह जो उसकी वेवलेंथ है वो फिक्स है, उसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स है। तो उसके कारण जो है उसका बिहेवियर पैटर्न फिक्स है। वो बिहेवियर पैटर्न फिक्स होने के कारण जो है वह एक स्ट्रक्चर के रूप में दिख रहा है, वह एक स्टोन के रूप में दिख रहा है, क्योंकि उसका बिहेवियर पैटर्न जो है फिक्स है। लेकिन वह प्रवाह है, वह ठहरी हुई चीज नहीं है। पत्थर ठहरी हुई चीज नहीं है, वह बह रहा है, वह प्रवाह है। इसलिए हमने कहा नटराज। नटराज का अर्थ है शिव का नृत्य करता हुआ रूप, यह संसार है। मतलब शिव जो है नटराज के रूप में मौजूद है, शिव नटराज के रूप में मौजूद है। मतलब शिव मतलब एक आदमी नाच रहा है, नृत्य है। मतलब 2 आदमी है क्या? एक आदमी जो नाच रहा है और एक आदमी जो नृत्य कर रहा है। 2 है क्या? एक ही है ना, 2 तो नहीं हो सकते ना। तो नृत्य है तो उसका नृत्य मतलब वही है, उसका नृत्य करता स्वरूप ऐसा दिख रहा है। वहां भ्रांति सी हो रही है, लेकिन है भ्रांति की कोई जरूरत नहीं, एक ही है, डुअलिटी नहीं है, वननेस एक ही है। संसार जो है परमात्मा के होने का ढंग है, हो रहा है। परमात्मा हो रहा है, उसके होने का ढंग है, संसार है। बात क्लियर होगी आपको? तो यहाँ पर वो सारे प्रश्न अपने आप विड्रॉ हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। ड्रामा नहीं है, ये उसके होने का ढंग है। और चलो ठीक, लीला है यह, इसीलिए हम अपनी समझ से उसको लीला कहते हैं कि हम अब जो है उसको हम जी नहीं रहे तो इसे कहते हैं कि लीला है, यह लीला है। जब थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं तो ये लीला है, और लीला चल रही है, बड़ी सुंदर लीला है। कुछ हम जो है सेपरेशन को जी रहे हैं, सेपरेशन है नहीं। और जो भ्रांति एक दिन डिजॉल्व हो जाती है, तो डिजॉल्व हो जब होती है तो एक बड़ा आनंद फटता है, एकदम ब्लास्ट होता है, बहुत बड़े आनंद का ब्लास्ट होता है। तो उसमें जो है कॉन्शियस लेवल जो है पूरी सबकी अचानक उठ जाती है। फिर अगले सेपरेशन विड्रॉ होते हैं, फिर अगले सेपरेशन विड्रॉ होते हैं। एक पक्षी है, आपने देखा कि वो हमेशा तो भोजन नहीं करता। यहाँ बैठा है तो फिर वो उड़ के उस पेड़ पे जाता है, फिर उड़ के इस पेड़ पे आता है, फिर उधर जाता है, फिर इधर जाता है। क्यों जाता है भाई? आराम से बैठा रहना, क्या तकलीफ है उसको? क्या गलत कर रहा है? आनंद है, सुंदरता है, अच्छा है।
इस पेड़ से उस पेड़ पे जा रहा है, वो जबरदस्ती बैठ के गा रहा है जी, गीत गा रहा है। क्यों गा रहा है जी? उसके गाने से क्या होता है? गाना चाहिए उसे क्या? लेकिन सब हो रहा है, उसमें प्रश्न नहीं उठता ना। और उसका होना सुंदर है। गा रहा है ना पक्षी, उसको गाने से क्या बेनिफिट है? अवार्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना, लेकिन उसको मिल रहा है और उससे ऊंची चीज मिल रही है उसे। उसके वो आनंद है, सबसे बड़ी चीज है, अपने आनंद में है। वो आनंद बह रहा है, उसका आनंद बह रहा है। तो परमात्मा का आनंद का अतिरेक है यह लीला, यह संसार परमात्मा के आनंद का अतिरेक है। यह छलक रहा है, आनंद इतना ज्यादा हो गया, छलक रहा है। तो छलक कर जो है उसके छलकना यह संसार है, यह लीला है। उस आनंद का अतिरेक है यह संसार।